हेलो वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज मैं करने वाला हूं सलोन टाइम विद रोशनी वालिया। वेलकम टू टेली मसाला रोशनी। थैंक यू। हाय गाइस। ओके रोशनी, सबसे पहले जानना चाहूँगा पैम्परिंग डे है, क्या करने वाले हैं आज आप? आज हम लोग हेयर स्पा कराने वाले हैं और हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराने वाले हैं और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हेयर स्पा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे मसाज करानी बहुत पसंद है। और न्यू ईयर्स पे आई थिंक हम सब ने बहुत पार्टी कर ली, तो हम सबको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। पैम्परिंग डे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? रिलैक्स होना, अपने आप को सेल्फ केयर देना, बिकॉज मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप खुद को ट्रीट नहीं दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। कोई याद, कोई मेमोरीज कोई बताना चाहेंगे, कोई पैम्परिंग डे से कोई आपकी जुड़ी हुई हो जो आज भी आपको याद आती हो? आई थिंक जब मैं बड़ी हो गई थी और मैंने पहली बार नेल एक्सटेंशंस कराए थे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि अरे अब मैं बड़ी हो गई, अब मैं ये सब कर सकती हूँ, मुझे मम्मी से परमिशन मिल गई। तो आई थिंक वो सारे स्मॉल मोमेंट्स ऑफ ग्रोइंग एंड हमारी खुद की जर्नी, बड़ा मज़ा आता है। सोच के भी मुझे खुशी होती है कि बस वापस जाना है और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी हो रही हूँ। ओके सो रोशनी, चलें फिर अंदर शुरू करें हम अपना। लेट्स गो। ये चलिए। आज रोशनी आई है, बताइए क्या कुछ करने वाले हैं आज आप? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या कराना चाहती हैं वो। मैं बहुत कुछ कराने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट। Oh my God। मैं नहीं जा रही आज। ठीक है, हम लोग यार ओपन, मतलब अभी टाइम है, हमको ऐसा कोई टेंशन नहीं है, जब तक आपको रुकना रुके। ओके नितिन, इसके साथ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से रोशनी ने तो अपनी डिमांड्स बताई हैं, अपनी चीज़ें बताई हैं कि वो आज क्या क्या करवाने वाली हैं, आपकी अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? सी कैन आई हैव योर प्लीज? यस। सो आई गेस हमें मैनिक्योर की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। अपने नेल चबाना बंद करिए। दूसरा आई गेस पेडिक्योर, वो लड़कियों की कमज़ोरी होती है। यस। एंड आई गेस हेयर स्पा। ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी, पर चलो ठीक है। ये बोलना नहीं था ये। बट ठीक है। ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिर। श्योर। ओके रोशनी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कितना मज़ा आ रहा है ये पैम्परिंग फैशन में आपको? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि बस मुझे सोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैं इतनी रिलैक्स हो गई हूँ। बताइए इसके बारे में, जो आप करवा रहे हैं क्या हो रहा है? सो हम लोग एक मैनिक्योर करा रहे हैं, बट फन फैक्ट, मैं अपनी लाइफ में पहली बार मैनिक्योर करा रही हूँ। मैंने आज तक नहीं कराया, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। ओके जी, मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने मुझे बाहर बताया था पैम्परिंग फैशन के बारे में, और क्या क्या मतलब पैम्परिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? मसाज। आई एम ऑब्सेस्ड। इसको ऑब्सेशन कहते हैं। जैसे कबीर सिंह को प्रीति से प्यार था, मुझे मसाज से वैसे प्यार है। तो ऐसा है। ओके, ये पैरों के बारे में जानना चाहूँगा मैं आपसे। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे फिर ही मैं आपको इस चीज़ के लिए अपडेट कर सकती हूँ। हाउ इज इट गोइंग ऑन? वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा जा रहा है। मज़ा जा रहा है। ये क्या है यार, ये फुल रोबोटिक टाइप्स। वैक्स लगा दिए मेरे हाथ में। वैक्स लगा दिए? क्या, कौन सा वैक्स है ये? some kind of wax, जिससे अपेरेंटली मेरे हैंड्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने पता ही नहीं किया कौन सा वैक्स यूज़ कर रहे हैं आपके हैंड्स? हमने अंधे आँख बंद करके भरोसा कर लिया। आँख खुली हुई थी। आँख हाँ खुली थी। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड पैराफिन वैक्स। ठीक है, सो इसमें हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारे होते हैं, इसमें 20 to 40 एटम्स होते हैं उसके। सो जिससे क्या होता है, बेसिकली आपकी जो स्किन है बहुत सपल और सॉफ्ट हो जाती है। सो उसकी वजह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसिकली मतलब अगर मैं अपने हाथों पे यूज़ करूँ ना ये प्रोडक्ट, सो मेरे फीमेल जितने सॉफ्ट हो जाएं। सो आपके तो ऑलरेडी फीमेल वाले हैंड्स हैं,
समझ लो गमी बेयर हो जाओगे। बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ओके नितिन, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा मैं कि इसके और क्या फ़ायदे हैं? बता चुका हूँ मैं। और क्या क्या मतलब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जो आफ्टर जो फ़ायदे होते हैं? यार फ़ायदे तो इसके यही हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग डेली यूज़ में इतना ध्यान देते नहीं हैं स्किन के ऊपर, और मोस्टली हैंड्स एंड फीट। रीज़न क्या होता है ना कि हम चौकठा सुधारने में लगे होते हैं कि इसको कितना अच्छा बेटर कर सकते हैं, बट इन चीज़ों पे ध्यान नहीं आता। बेसिकली हाथ और पैर ज़्यादा चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं। सपोजिटली आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट वी जस्ट वॉश आवर हैंड्स एंड दैट इज़ इट। वी डोंट रियली take care of them. So अभी once in a while, so after 15 days 20 days you get such thing done. So उससे क्या है कि आपका जो स्किन है, जो बैड ग्रोथ है, वो सब निकल जाता है। फिर उसके बाद जो अब हम लोग ने जो ये पैराफिन वैक्स किया है, पैराफिन वैक्स से एज आई सेड हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्किन को सपल सॉफ्ट जैसा एक फील होना चाहिए। क्योंकि अब हाथ अगर पकड़ते हैं किसी का तो लगना चाहिए ना कि हाथ पकड़ा है, राइट? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फावड़ा पकड़ लिया हमने, राइट? सो दैट वे, सो दिस इज दैट्स हाउ इट इज गुड फॉर स्किन। ओके रोशनी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कैसा जा रहा है पैम्परिंग डे? बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग ने इतनी बातें की हैं, मतलब हमने नहीं, मैंने इतना रिलैक्स किया है। फाइनली अब हम हेयर स्पा पे पहुंच गए हैं एंड आई फील सो नाइस एंड इतना अच्छा लग रहा है खुद को इतनी अच्छी सेल्फ केयर दे के। अच्छा, तो आपने जिस तरह की बताया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको। एंड क्या क्या होने वाला है इसमें, अगर मैं इसकी बात करूँ तो? अभी हम हेयर स्पा कर रहे हैं तो उसमें हम पहले हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद हम फुल मास्क लगाते हैं जिससे हमारे बाल हाइड्रेट होंगे, मॉइस्चराइज होंगे और थोड़े स्मूथ होंगे, बिल्कुल सिल्की हेयर। एंड फिर मसाज होगी, फिर थोड़ी देर उसको स्टीम करेंगे। इतना मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट ऐसा ही कुछ होगा। ओके रोशनी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है आफ्टर ये पूरा पैम्परिंग डे के बाद में?
फाइनली वी आर डन। मैं कब से सबको पका रही हूँ यहाँ पे इतना ज़्यादा, बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैंने आइसक्रीम भी खाई। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और ये जो सेल्फ़ लव होता है ना, सेल्फ़ केयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सबको अपने आप को देनी चाहिए। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी पैम्परिंग डे के बारे में आज? ऐसी सेट कि इन्होंने हमको पकाया। आई एम वंडरिंग कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कैसे पकाया। आई थिंक हमने तो नहीं पकाया ना, मतलब जस्ट दैट कि आई एम जस्ट होपिंग कि यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस, you really liked all the services which you have gotten. I really love your hair now Thank you. because the color is coming out really nice after the spa, and as we can see, yes, now they are all soft and everything. New things we've done. ओके रोशनी, आपसे जानना चाहूँगा कुछ बताइए इस बारे में, जो आपने कराया है, थोड़ा दिखाइए थोड़ा अपने आपके फैंस को कि तो मैंने हेयर स्पा कराया, जो आई थिंक पर्सनली मुझे सबसे सेफ़ और सबसे अच्छी चीज़ लगती है, और इसमें मसाज होती है जो मेरी फेवरेट है और वी गॉट अ पेडिक्योर डन, जो हर लड़की की फेवरेट चीज़ होती है। आई थिंक इन्होंने क्या पता वीकेस्ट पॉइंट विच इज़ ट्रू, और अब तो लड़कों की भी होने लगी है धीरे धीरे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबकी होनी चाहिए। एंड देन वी गॉट अ मैनिक्योर डन। सो द एंटायर एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई कांट वेट टू कम अगेन। अगर ये किसी को आप रेफर करना चाहें, अगर कि कौन सी, जो आपने इतनी सारी चीज़ें करवाई हैं, कौन सी चीज़ आप करना चाहेंगे कि उनको वो चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करें? सबको हेयर स्पा सब कुछ, सॉरी, बट पर्सनली हेयर स्पा मुझे बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स जो इंसान, अगर कोई और आपके बालों पे कुछ करे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है आप खुद घर पे जितना भी कर लो, स्पेशली अगर आपके पास लंबे बाल हैं। मेरे लिए बहुत टफ होता है मेरे बाल धोना, ब्लो ड्राई करना या मास्क वास्क लगाना, और मैं हमेशा अजीब तरीके से करती हूँ, हमेशा ख़राब होता है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू कम टू सैलून एंड गेट इट डन, और इसमें आराम भी मिलता है और बहुत मज़ा आता है। और बाल एक ऐसी चीज़ है ना कि सबसे पहले इंसान का ध्यान उनके बाल और उनके फेस पे ही जाता है, और आपके फेस को फ्रेम आपके बाल करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नितिन, आप तो एक्सपर्ट हैं, अगर मैं बात करूँ तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो देख रहे हैं अभी रोशनी के फैंस जो हैं उनको, कि उनको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए? सी ऐसी सेट के जो भी किसी भी इंसान का फोटे होता है वो उसी से करवाना चाहिए। सो आई नो, मतलब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट्स सब अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, बट इट जस्ट दैट द प्रोसेस विच इज़, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट हैं इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की होती है, एजुकेशन ली होती है उस चीज़ के बारे में, एंड दे नो द टेक्सचर, द क्वालिटी ऑफ द हेयर, व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन, व्हाट things we have to, how to take care of the hair, the skin. So that's how. And बाकी जो चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं, as we were speaking about it, कि drink a lot of water, ठीक है, maintain a disciplined life, eat healthy, live healthy, sleep is necessary. So ये चीज़ें आपकी स्किन को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाती हैं। और about the hair, again, have protein, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, सो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। रोशनी, आपसे जानना चाहूँगा क्या टिप्स देना चाहेंगे आपके फैंस को जो आपको भी देख रहे हैं? मेरी तरह हर रोज़ चिकन खाइए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं नहीं, मैं मस्ती कर रही हूँ। इन दी एंड वही करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो जिस चीज़ से आपको बेटर फील होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लुक्स, हेयर, मेकअप ये सब रहेगा, पर मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस और हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद को खुश रखो और खुद को पैम्पर करो, जो फिर आप यहाँ आके ही कर सकते हो, बट स्टिल मेक श्योर दैट यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे आज मैंने अपने आप को खुद पहले रखा और इतना एंजॉय किया, सो डू दैट।